नमस्कार। हमारे चैनल राधे राधे में आपका स्वागत है। चैत्र नवरात्रि के इस पावन अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि के ये 9 दिन माँ दुर्गा के भक्ति और आराधना के लिए सबसे शुभ माने जाते हैं। मान्यता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से इन दिनों माँ दुर्गा की पूजा करता है उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। आज हम सुनेंगे चैत्र नवरात्रि व्रत कथा, जो एक ब्राह्मण और उसकी पुत्री सुमति की सच्ची भक्ति पर आधारित है। इस कथा को सुनने मात्र से जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं और माँ दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ इस पवित्र कथा को आरंभ करते हैं और याद रखिए, पूर्ण कथा सुनने के पश्चात ही उठेगा। हिंदू धर्म में चैत्र नवरात्रि का खास महत्व है। आपको बता दें कि हर साल चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत होती है, जो इस बार 19 मार्च गुरुवार को पड़ रही है। हिंदू धर्म में इन दिनों का बहुत खास महत्व होता है। इस दौरान दुर्गा माँ के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। मान्यता है कि नवरात्रि के इन 9 दिनों में माँ दुर्गा पृथ्वी पर अपने भक्तों के बीच आती हैं और उनकी सच्ची श्रद्धा से की गई प्रार्थनाओं को स्वीकार करती हैं। वहीं नवरात्रि के दिनों में कई भक्त 9 दिन का व्रत रखते हैं। साथ ही माँ की विशेष पूजा अर्चना भी करते हैं। वहीं पूजा अर्चना के बाद व्रत कथा पाठ करना भी ज़रूरी माना जाता है। आइए जानते हैं इस व्रत कथा के बारे में। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार देवगुरु बृहस्पति ने ब्रह्मा जी से नवरात्रि व्रत का महत्व पूछा। ब्रह्मा जी ने बताया कि यह व्रत करने से संतान सुख, धन, विद्या और समृद्धि प्राप्त होती है। इसके प्रभाव से रोग दूर होते हैं और पापों से मुक्ति मिलती है। इस व्रत को न करने वाले व्यक्ति को जीवन में कई तरह के कष्टों का सामना करना पड़ता है। एक समय की बात है, मनोहर नगर में पीठत नाम का ब्राह्मण रहता था। उसकी बेटी सुमति माता दुर्गा की बड़ी भक्त थी, लेकिन एक दिन वह पूजा में नहीं पहुंच पाई, जिससे उसके पिता नाराज हो गए और गुस्से में उसका विवाह एक कुष्ठ रोगी से कर दिया। विवाह के बाद सुमति अपने पति के साथ जंगल में रहने चली गई। आइए हम जानें कि माँ दुर्गा की कृपा से कैसे बदलती है सुमति की किस्मत। सुमति के दुख को देखकर माँ दुर्गा उसके सामने प्रकट हुई और वरदान मांगने को कहा। सुमति ने अपने पति के कुष्ठ रोग से मुक्ति की प्रार्थना की। देवी ने उसे बताया कि पिछले जन्म में उसने अनजाने में नवरात्रि का व्रत रखा था, जिसके पुण्य से आज उसे यह आशीर्वाद मिल रहा है। माँ दुर्गा की कृपा से उसके पति ठीक हो गए और वे सुखी जीवन जीने लगे। माँ दुर्गा ने सुमति को नवरात्रि व्रत की विधि भी बताई। इस व्रत में 9 दिनों तक माँ दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। यदि पूरे दिन व्रत रखना कठिन हो तो एक समय भोजन किया जा सकता है। घट स्थापना कर देवी के लिए फल, फूल और प्रसाद अर्पित करना चाहिए। व्रत के अंतिम दिन हवन और कन्या पूजन करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। ब्रह्मा जी ने कहा कि जो व्यक्ति भक्ति भाव से यह व्रत रखता है उसे जीवन में सभी सुख संपत्तियां मिलती हैं। इस व्रत का पुण्य करोड़ों गुना बढ़ जाता है और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही देवी माँ के आशीर्वाद से जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। जय माता दी।
आइए हम जानें कि चैत्र नवरात्रि की पूजा की विधि क्या है। पहले दिन कलश स्थापना करें, जो कि घट स्थापना कहा जाता है। सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने पूजा स्थान को साफ कर लाल कपड़ा बिछाएं। मिट्टी के पात्र में जौ यानी ज्वार बोएं। जल से भरा कलश रखें। मौली बांधें। कलश में गंगा जल, सिक्का, सुपारी, लौंग, इलायची डालें। आम के पत्ते और नारियल स्थापित करें तथा दीपक जलाएं। 9 दिनों की पूजा विधि। सुबह शाम माता की पूजा करें। रोली, चावल, फूल, धूप, दीप अर्पित करें। पान, लौंग, इलायची, बताशे का भोग लगाएं। हर दिन अलग स्वरूप की पूजा करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करें। अखंड ज्योति जलाएं, बहुत शुभ माना जाता है। शाम को आरती करें। फल या मिठाई का भोग अवश्य लगाएं। अंतिम दिन कन्या पूजन करें, हवन करें और प्रसाद वितरण करें। इस तरह अपने 9 दिन इस चैत्र नवरात्रि का पूजा और विधि संपन्न करें। यदि आपको इससे जुड़ी कोई और जानकारी जाननी हो तो कृपा करके हमारे कमेंट में मेंशन कर दें, हम आपको बता देंगे। धन्यवाद। चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।